वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल टेकी वर्ल्ड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंडिकेटर्स की जिसके थ्रू आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ इन फ्यूचर ऑल्सो। और हम डेली टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं जिसके वीडियोस हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मार्केट एनालिसिस और प्रिडिक्शन का वीडियो भी आपको अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाए। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडिकेटर्स है इसमें काफ़ी सारे सेटिंग्स है जो आपको देखना है। तो इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप बीच में से अवॉइड कर देते हो और आगे मूव करते हो तो शायद हो सकता है कोई सेटिंग्स आपसे मिस हो जाए, जिस वजह से आपकी एंट्री गलत हो और आपको लॉस ना फेस करना पड़े। तो आपको जब भी टाइम हो उस वक्त देखिए, बट वॉच टिल एंड एंड स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक पूरा देखिए वीडियो को। सो ये इंडिकेटर जनरली मैं यूज़ करूँगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो हमारा जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो है 15 मिनट्स का। ओके, 15 मिनट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन जनरल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कभी कभी क्या होता है, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन जब होता है तो हमारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि हम उस ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं, जिस वजह से हमें लॉस होता है। और नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो अगेन, सपोज आप सी साइड एंट्री किए हो तो आपने कॉल लिया होगा और अचानक से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक ही रेड कैंडल बता दिया और दोबारा से ग्रीन कैंडल बन गई, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वो रेड ही रहेगी। ओके, या ग्रीन ही रहेगी अगर आपने उस तरीके से एंट्री ली है तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला इंडिकेटर जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो है मूविंग एवरेज। तो मैं दोबारा से यहाँ लगा देता हूँ। हमें सिर्फ टाइप करना है MA। ये आ चुका है हमारा मूविंग एवरेज। इसको मैंने अभी फ़िलहाल 9 पे ही रखा है। ठीक है, आप सेटिंग्स देख लीजिए। 9 क्लोज 0 SMA 5, यही सेटिंग्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई चेंजेस मत करना इस मूविंग एवरेज में। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें जाना है और हम लगा रहे हैं 9 EMA। ठीक है, ये सिंपल एक इंडिकेटर हो गया। इसके बाद हमको अगला इंडिकेटर लगाना है RSI वाला। अब ये वो RSI काफ़ी सारे हैं लेकिन ये इंडिकेटर है वो देख लो। आपको टाइप करना है मल्टी RSI ट्रेंड। इसमें एक है ब्रोसा ट्रेडर। ये वाला इंडिकेटर हमको यहाँ पे, ये वाला इंडिकेटर हमको यहाँ पे लगा लेना है। अब देखिए नीचे आपको एक वॉल्यूम जैसा RSI आ गया है जिसको आप देख सकते हो। अब इसकी भी सेटिंग्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जितने भी कॉल्स आप खुद भी, ये तो आप इससे तो आप खुद ट्रेडिंग कर सकते हो, बट हमारा भी टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स के हेल्प से काफ़ी अच्छे कॉल्स डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी सीखें ताकि कहीं पे आपको जाना ना पड़े, आपको कहीं पे ना करना पड़े। सो इसकी सेटिंग्स में जब आते हो तो आपको सबसे पहले आना है स्टाइल में। ओके, स्टाइल में जैसे आते हो आपको जो नीचे के जो लेबल्स है, लेबल ऑन प्राइस एंड लेबल ऑन वॉल्यूम्स, इसको अनटिक कर देना है। ठीक है, लेबल्स ऑन प्राइस स्केल एंड वैल्यूज ऑन स्टेटस लाइन। उसके बाद आपको जाना है इम्प्यूट्स में। इसमें जब आप जाओगे सो जो RSI सोर्स 1 है इसको हमें लो कर देना है। ठीक है, और RSI सोर्स 2 जो है वो भी हम लो कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो 14 बता रहा है, आपको यहाँ पे लेंथ सिलेक्ट करना है 16। और यहाँ पे जो 250 बता रहा है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 249। ठीक है,
तो ये सेटिंग्स आप देख लीजिए। स्टाइल में आपको दोनों टैब्स नीचे अनटिक करने हैं और यहाँ पे आपको लो 16, लो 249। सो ये हो गया हमारा सेकंड इंडिकेटर का सेटअप। अब देखो, आप कोई भी इंडिकेटर जब लगाते हो तो आपको एक ही इंडिकेटर का कंफर्मेशन ना लेते हुए आप मल्टीपल 2 या 3 इंडिकेटर का जब कंफर्मेशन लेते हो कोई भी इंट्राडे में ट्रेड लेने से पहले, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने का चांस है, प्रॉफिट होने का चांस है। बिकॉज अगर सिर्फ आप एक ही इंडिकेटर पे कोई भी ट्रेड लेते हो तो शायद हो सकता है वो इंडिकेटर आपको बताए एंट्री और इमीडिएटली वो फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन हो जाए। इस वजह से हम मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ करके इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट इंडिकेटर हमारा मूविंग एवरेज का था, 9 वाला, और सेकंड इंडिकेटर मल्टी आरएसआई का था अपना। ठीक है, आपने आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। अब हमारा थर्ड इंडिकेटर रहेगा जिसका नाम है मैड्रिड ट्रेंड स्पॉटर। ये जो मैड्रिड ट्रेंड स्पॉटर है, ये इंडिकेटर हम लगाएंगे। इसमें काफ़ी दिखेंगे, देखो मैड्रिड ट्रेंड, ट्रेडिंग, स्क्वीज, स्ट्रेंथ, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्पॉटर। सो इस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे वॉल्यूम ऊपर आए, इसको मैं तो वॉल्यूम ही कहूँगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा वॉल्यूम, ये एंट्री ठीक नहीं है, बट यहाँ पे जैसे ऊपर आए इस कैंडल पे आपको एंट्री और अच्छे खासे। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस, रिमेंबर। ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है यहाँ पे, अगर कोई भी एंट्री लेता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 EMA के ऊपर है, 43,581 से 833, 300 पॉइंट्स का आसपास मूवमेंट आपको मिल रहा है, 250, 300। तो मैं बताऊंगा, इसकी भी सेटिंग्स है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एंट्री यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जब वॉल्यूम ऊपर आया, यहाँ पे भी आपको एंट्री दी उसने, देख रहे हो। हर जगह पर यहाँ पे भी देखो रेड हुआ, ईएमए के नीचे है, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम है, सीधा आपको अच्छे से एंट्री मिली। इसमें इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे आप सेटिंग्स में गए, स्टाइल में जो ये जो ब्लैक दिख रहा है, इसको आप रेड कर दो, समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। तो ये देखो, क्योंकि हम सी और पी, रेड और ग्रीन में ही डील करते हैं, तो मैंने उसको भी रेड कर दिया। तो अब इसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे वो ठीक से देख लेना। देखो, इस इंडिकेटर का नाम है मैड्रिड ट्रेंड इंडिकेटर, ब्रोस्टैडर का। तो अब इसके सेटिंग्स में अब जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है इम्प्यूट में जाके। इम्प्यूट्स में आपको एसआरसी जो है उसको हमको लो कर देना है। फिर फास्ट लेन है वो 5 पे है, तो हम इसको 6 कर देंगे और इसको 14 कर देंगे। ठीक है, और हमको एक्सपोनेंशियल को अनटिक कर देना है। समझ गए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी में जब हम स्टाइल में जाते हैं, तो ये जो नीचे लेबल्स ऑन प्राइस स्केल और वैल्यूज ऑन स्टेटस लाइन, ये हटा दो ताकि क्लियर रहे, आपको सब क्लियर दिखे। सो ये हो गई इंडिकेटर की सेटिंग। अब एंट्री कब लेना है और कब एग्जिट करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी क्रूशल चीज़ें तो हो चुकी है, जो कि मेन होता है इंडिकेटर की सेटिंग। अब हम बात करते हैं 21 को। ठीक है, आप देखिए ठीक से। 21 को, अब ऊपर, जब इतना ऊपर निकल गया तो कोई एंट्री लेगा। मतलब अगर लॉजिकली आप ट्रेडर हो या आप 6 महीने से 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, जब कोई भी चीज़ हाई पे होती तब कोई एंट्री लेते हो आप? नहीं लेते। बिकॉज वो ऑलरेडी, देखो अगर यहाँ पे कहीं होता ज़ीरो वॉल्यूम, यहाँ पे एंट्री बनती। बट 21 की ही बात करते हैं हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखते पहले, जो काफ़ी साइडवेज था फ्राइडे। देखो फ्राइडे को पूरे सेशन में वॉल्यूम ही नहीं था मार्केट में। यहाँ पे कुछ था वॉल्यूम, 23 को यहाँ पे ओपनिंग हुई है। देखो ईएमए के नीचे है, नीचे जो आरएसआई है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि डाउन ट्रेंड ही रहेगा, है ना। लेकिन ना वो नीचे पूरा, अगर कोई एंट्री लेता भी यहाँ पे, मतलब जनरली हम तो एंट्री नहीं लेते, बट अगर आप ट्रेड लिए बिना मर ही जाने वाले हो, मतलब ख़त्म ही हो जाऊंगा मैं आज ट्रेड नहीं लूंगा, तो
तो अलग बात है, फिर आप एंट्री ले सकते हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एंट्री लेके इमीडिएटली 30-40 पॉइंट लेके एग्जिट कर सकते हो। बट फ्राइडे के दिन ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था जिसकी वजह से आप कोई ट्रेड ले पाओ, क्योंकि साइडवेज मार्केट में गाइस कुछ भी यूज़ कर लो आप, मूविंग एवरेज लगा लो, ईएमए लगा, एक्सपोनेंशियल लगा लो, नॉर्मल लगा लो, आरएसआई लगा लो, ट्रेंड सेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब जितने भी भरे इंडिकेटर है, कोई भी इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में नहीं चलता, सिर्फ चलती है स्कैल्पिंग। ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं। आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख लीजिए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा। जो साइडवेज मार्केट में जब स्कैल्पिंग करनी तो किस तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हो, तो ये आपको उस वाले वीडियो में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो में डाल दूंगा। तो इस दिन तो मुझे कोई दिखा नहीं एंट्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर आया है, ठीक है, ग्रीन में, और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कर चुकी है कैंडल। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे 43,890 पे। ठीक है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस, चेक कर लेना। 43,890 से कहाँ तक गया ये, 44,037, मतलब ऑलमोस्ट 150 टू 160 पॉइंट्स गया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। इजीली आप 40 से 50 पॉइंट इजीली ग्रैब कर सकते हो। और ये थर्सडे एक्सपायरी का दिन था गाइस, और आप समझ सकते हो, मतलब सवा, मतलब 1:15 में आपको उसने इंडिकेट कर दिया था कि वो ऊपर जाएगा यहाँ पे। सो इजीली कोई भी एंट्री ले सकता है, तो इसी तरह एंट्री लेना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप बोलोगे सर ये ग्रीन नहीं हुआ, तो देखो, ग्रीन नहीं हुआ है लेकिन आपको दो इंडिकेटर के कंफर्मेशन दे रहे हैं, एक्सपायरी डे है, तो आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ एंट्री लेके यहाँ एग्जिट कर सकते हो। सो ये आपके एंट्री बैक टेस्ट कर लेते हैं हम। जैसे भी यहाँ पे देखो 9 EMA के नीचे है, यहाँ पे उसने इंडिकेट कर दिया है, रेड बार दिखा दिया, रेड वॉल्यूम दिखा दिया है। ये कैंडल जैसे ही इसको ब्रेक करता है 43,688 को, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स यहाँ पे भी मिले आपको। जनरली यहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेड है कि जब तक ये येलो नहीं होता है तब तक आप एंट्री करते रहो, लेकिन नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडर 50-60 पॉइंट्स बहुत होते हैं। अगर आप 2-3-4 लॉट्स में भी ट्रेड करते हो आराम से, आप, ये स्ट्रैटेजी है जो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से बना के देगी। तो ये एक एंट्री है, और बैक टेस्ट कर लेते हैं। ये भी एक एंट्री थी। अब यहाँ पे भी देखो, ईएमए के नीचे इसने रेड सिग्नल दिया, यहाँ पे क्रॉस कर चुका था, रेड सिग्नल दिया, यहाँ पे एंट्री बनती थी आपकी। यहाँ पे लेना, यहाँ पे ले लो 43,818, 43,719, 818 से 719, मतलब 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है जो आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। आगे और चलते हैं। यहाँ पे ग्रीन बना है, नीचे भी ग्रीन है, ईएमए के ऊपर है, लेकिन आप देखोगे ये कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं किया उसने, देख रहे हो। तो ट्राई कीजिए वहाँ पे एंट्री लेने की जहाँ पे वॉल्यूम पूरा डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ यहीं पे एंट्री होती है। अब जैसे 9 EMA के ऊपर ब्रेकआउट दिया, देखो ये ट्रेंडी मार्केट में कैसा काम करता है। 9 EMA के ऊपर गया, जैसे ही ऊपर जाता है, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो, जब तक आपका बार येलो नहीं होता है, मतलब यहाँ पे आपको एग्जिट मिलता है। सो ये ट्रेंडी मार्केट में आपको ऑलमोस्ट 443, 482 से 500 पॉइंट दिया है आपको इसने। सो ईएमए का कंफर्मेशन, नीचे का आरएसआई का कंफर्मेशन, और आपका एम ट्रेंड का कंफर्मेशन, तीनों का आ गया है। और देखते हैं हम बैक टेस्ट करके। यहाँ पे रेड हो गया है, ईएमए के नीचे है, ऑलरेडी रेड है, यहाँ पे भी स्कैल्प आराम से हो सकता है। इस कैंडल में एंट्री करो 43,448, एग्जिट कर दो 448, 368, आराम से 40-50 पॉइंट आपको मिल गए। अब यहाँ पे तो ट्रैप ही है, लेकिन ग्रीन हुआ यहाँ पे, देखिए आप कहीं पे भी, ये जो यहाँ पे इसे ग्रीन हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, तो कोई एंट्री बनी ही नहीं है आपकी।
हाँ, रेड ज़रूर हुआ है, लेकिन रेड का जो इंडिकेशन है ये 19th का चार्ट है, यहीं पे आपको दे दिया था उसने। ये देखो, यहाँ पे जैसे ही रेड हुआ, ईएमए के नीचे है, ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, आप यहाँ एंट्री लेते हो 43,747, रेड ही है, यहाँ पे एग्जिट, उसके बाद कोई एंट्री मत लो। 16 तारीख को देखते हैं, सैटरडे संडे था बीच में, यस। तो 16 को ये ओपनिंग है तुम्हारी, ठीक है। ईएमए के ऊपर है लेकिन ग्रीन नहीं हुआ है और नीचे वॉल्यूम भी रेड है। तो जैसे यहाँ पे ग्रीन हुआ है वो, ठीक है, इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, यहाँ पे भी एंट्री लेते 43,731, ईएमए के ऊपर है, उसने ग्रीन भी कर दिया है, नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी एंट्री लेते हो आप 43,734। देखिए आपको कैसा गया वो। वैसे एग्जिट तो यही हो जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, लेकिन जितना ट्रेल कर सकते हो कीजिए। देखो यहाँ पे रेड हो गया है, ईएमए के नीचे आराम से 30-40 पॉइंट स्कैल्प कर लिए। सो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके डेली अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। आप खुद बैक टेस्ट कीजिए, पेपर पेन लीजिए, बैठिए और जाइए और कीजिए, टेस्ट कीजिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बट ये इंडिकेटर हमने काफ़ी बैक टेस्ट किया है। और एसएल भी जब लेता है तो कम पॉइंट्स का एसएल लेता है। मतलब अगर मैं 200 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं 50 पॉइंट का तो एसएल ले ही सकता हूँ। सो अगर इतनी कैपेसिटी है आपकी तो फिर आराम से ट्रेड लीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू, बाय बाय।